हाँ, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? हाँ, देखो बुआरे, हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न करना। जैसे बच्चे को उत्पन्न करना, अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न करना। आदमी का बच्चा, गधा का बच्चा, कुत्ता का बच्चा, बकरी का बच्चा, हरामी का बच्चा। वो हरामी कोई जानवर नहीं होता, सॉरी। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि आपको रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कितने पेरेंट होते हैं? एक पेरेंट होता है। और सेक्सुअल में कितने पेरेंट होते हैं? दो पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन सेक्सुअल में गैमेट बनेगा ही। ये बात लिखा भी दिया गया था। हम लोग डील कर रहे थे एसेक्सुअल के टाइप, है ना। एसेक्सुअल के टाइप में हमने आपको जो बताया था लास्ट टाइम, दैट वाज द स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? ये बेसिकली फंगस में होता है। किस में होता है? फंगस में। तो फंगस जो है उसका बॉडी कैसे होता है? थ्रेड लाइक बॉडी कैसे होता है ना। इस थ्रेड लाइक बॉडी को क्या कहते हैं? हाइफे। क्या कहते हैं? और ठीक है, इसके ग्रुप को, हाइफे के ग्रुप को क्या कहते हैं? माइसीलियम। तो फंगस में जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस स्पोर फॉर्मेशन में ये क्या है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब स्पोर मदर सेल। कौन सा सेल? स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल के अंदर क्या डेवलप करता है? स्पोर्स। ठीक है, क्या डेवलप करेगा? स्पोर डेवलप करेगा। और ये स्पोर, ठीक है, ये स्पोर जब बाहर आएंगे, मान लीजिए यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ये मैच्योर कर जाएगा स्पोरेंजियम, स्पोर्स भी मैच्योर कर जाएगा। स्पोर जब मैच्योर कर जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। अब बाहर आके जैसे ही कांटेक्ट में आएगा किसी सरफेस के, यहाँ से एक नया फंगस डेवलप कर लेगा। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा क्या है? रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है टुकड़ीकरण, टुकड़ों में बट जाना। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, पता नहीं तुम कहाँ जी रहे हो। हाँ, खूब हल्ला कर लो, अंगूठा छाप लोग नेता बनता है ना। जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो बाकी का तब बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन प्रोसेस बात सेम है। अंतर क्या है कि ये, है ना, ये प्लांट स्पीसीज में होता है, जैसे एल्गी में होगा। किसमें होगा? एल्गी में। और रीजनरेशन जो है ना, ये एनिमल में होता है ना, खासकर प्लेनेरिया में होता है। अंतर समझ गए कि ये एल्गी में है और ये प्लेनेरिया में होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है वो समझे, है ना। ये स्पाइरोगेरा है। कौन सा एल्गी? स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा एक ग्रीन एल्गी है। कैसा एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। इसका देखिए बॉडी जो है ऐसे है, ये पैरानाइड है, ठीक है, जला दो। तो
इसके बॉडी जितने पार्ट्स में टूटेंगे क्या होगा, जितने फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, कैसे टूटेगा, हम लोग क्या करते हैं कि चापाकल पे चल जाते हैं, गदाई होता है तो ऐसे 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 रगड़ने लगते हैं पैर से, है ना, या तो डायरेक्ट उखाड़ के फेंक दो। अगर उसमें स्पाइरो वगैरह है तो तुम ऐसे पैर रगड़ दिए और जितने भाग में टूटा, यहाँ कितने भाग में टूट गया, 1 2 3, 3 भाग में टूट गया, है ना। तो 3 भाग में टूट गया तो हर एक भाग, है ना, हर एक भाग क्या करेगा, एक पूरा का पूरा बॉडी बना लेगा, है ना, नया स्पाइरो वगैरह। किसको नया स्पाइरो वगैरह बना लेगा। अब देखिए ये मिडिल पार्ट जो है यहाँ है ना, और ये एंड पार्ट मान लीजिए यहाँ है ना। तो इस पूरे से क्या करेगा, हर एक पार्ट जो है अपना पूरा का पूरा, है ना, एक इंडिविजुअल स्पाइरो वगैरह बना सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी जितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल बना सकता है। ठीक है, तो इसको छापिए, उसके बाद हम बात करते हैं प्लेनेरिया का। भगवान ठोठी में कितने हाथ दे दिया है पता नहीं। औरत जात है, बुद्धि कहाँ से आएगा। सब वोट एक बेर मिलेगा। और सरकारों पागले है, वो खाली मौगिए को नेता बनी हो, सब वार्ड पार्षद मौगिए बनी है। काहे कि वो रोजगार ना दे रहा है, एगो मौगी के साथ एगो मर्दावा फ्री, है ना, घर वाली के साथ घर वाला फ्री, तो अपना वही काम में लगल रहेगा। और ऐसे तो एक ही आदमी को रोजगार होता है, अगर मर्दे दफे बनता तो। अनानी जनानी भी है। जल्दी जल्दी लिखो ना भाई। क्या हो गया, तो फ्रेगमेंटेशन समझ गए हम लोग कि स्पाइरो वगैरह में होता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर फ्रेगमेंटेशन होता है तो उसके बॉडी जितने भाग में बटेंगे हर एक भाग से एक नया इंडिविजुअल, मतलब नया यंग वंश मतलब बच्चा पैदा हो जाएगा। आदमी में होता तो कितना अच्छा होता, इतने टुकड़े करते इतने टुकड़े करते कि सोचने वाला भी सोचता, लेकिन हर एक टुकड़े से एक नया बच्चा पैदा हो जाता। ये तो वही बात हो गई, एक जगह मैंने देखा था, किस में देखा था पता नहीं, कि रक्त बीज नाम का एक, है ना, राक्षस था, उसका जितना जगह रक्त गिरता था ना, उस रक्त से एक नया, है ना, राक्षस पैदा हो जाता था। बताएं,
चलिए रीजेनरेशन की बात करें, ये प्लेनेरिया में होता है। किसमें होता है? रीजेनरेशन जो है वो प्लेनेरिया में होता है। ये इसका आँख है ना। रीजेनरेशन मतलब होता है पुनर्जनन, फिर से पैदा होना। देखो रीजेनरेशन का प्रॉपर्टी जो है यहाँ कुछ अलग है रिप्रोडक्शन में। वैसे हम लोगों के भी बॉडी में रीजेनरेशन होता है ना। लड़कियां क्या करती हैं, चोटी काट लेती हैं, और छोरा सब क्या करता है कि चोटी बनाता है ना। और कोई मर जाता है तो गरीबो करता है, तो बेकारे मर गए, सब हमारा माथा छिलाना पड़ेगा। लेकिन छिला लेता है, लोभ है भोज खाने का कि भोजो नहीं छूटे, बाल तब फेर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। 2 महीना टोपिए पहन लेंगे, होना तो ठंडी आ रहा है, तो भाई साहब पहले से पहने हुए हैं, ठीक है। तो बाल जो है काट लेते हैं, फिर से बड़ा हो जाता है, ये रीजेनरेशन है। नाखून काटते हैं बढ़ जाता है, और अपने देखते हैं आज काटे हैं, ठीक है। तो हमें कभी कभी चम्मच से खाना पड़ता है, काहे समय नहीं मिलता है, काटेंगे क्या ना, ससुर का नाती बढ़ते रहता है, ठीक है, रुकने का नाम नहीं लेता है। तो चलिए उसमें भी रीजेनरेशन है। उसके बाद देखिए गिरगिट है ना। गिरगिट है, तो गिरगिट का यूनिक कैरेक्टर बताओ। हाँ सही पकड़े हैं कि छिपकली जो है उसका जब पूछ छोड़ देता है तो फिर से नया पूछ आ जाता है, इसका मतलब वहां भी रीजेनरेशन है। हमको लगा तुम लोग कहो कि छिपकली रंग बदलता है, वैसे लड़कियां भी रंग बदलती है, और लड़का तो क्या क्या बदलता है पता नहीं, ठीक है। चलिए तो रीजेनरेशन जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी जितने फ्रेगमेंट में टूटेगा, सर वही बात बोल रहे हैं जो आप फ्रेगमेंटेशन में बोले, वही बात ही है, सिर्फ अंतर ये है कि वो स्पाइरो वगैरह में हो रहा है, एल्गी में हो रहा है, और ये किस में हो रहा है, एनिमल में। तो एनिमल का कैटेगरी है क्या, प्लेनेरिया, मैंने वहां एग्जांपल दिया प्लेनेरिया, ठीक है। तो बॉडी 3 भाग में मान लो कि कट गया है ना, तो जितने भाग में बटा, ये मत्था है, ये पेटी है, इसका पेट, ये पूछी है ना। समझ में आ रही बात? हर एक पार्ट से क्या करेगा, पूरा अपना बॉडी बना लेगा। क्या करेगा? अब कितने प्लेनेरिया बनिए भाई? 1 2 3, 3 बच्चे हो गए। और वो तो पहले से था, तो इधर बर्बाद ना हो गया रे, तो 3 भाग में काट देंगे तो तुम रहेगा। मान लो कि नीरज एक प्लानेरिया है, इसको 3 भाग में किसी भी तरह से बच गया है ना, 3 भाग में कट गया, मनमोहन काट दिया इसको 3 भाग में, तो हर एक नया भाग क्या करेगा, एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। क्या करेगा? एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। समझ में आ रही बात? चलिए चलिए आप लोग तब तक रीजनरेशन उतारिए। टिश्यू कल्चर, हो गया, फोटोआ छाप दिए, बात समझे कि ना समझे? अब टिश्यू कल्चर ये भी एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस केस में क्या किया जाता है समझिए, ये एक बीकर है, क्या है, बीकर। पहले देख लो, इसमें हम एक कंपाउंड लेंगे, कंपाउंड नहीं एक सब्सटेंस लेंगे, ठीक है। वो सब्सटेंस क्या है, अगर जेल या एगरोजेल। कौन सा जेल? एग्रोजेल। ये एग्रोजेल भी एल्गी से ही मिलता है, ये एक न्यूट्रिटिव मीडियम है, न्यूट्रिटिव मीडियम है। क्या किया जाता है कि एग्रोजेल ले लिए, अब उसमें हम एक सेल ले लेते हैं या कोई पार्ट ऑफ प्लांट ले लेते हैं, सेल ले लिए या पार्ट ऑफ प्लांट ले लिए, मान लो कि डली में से थोड़ा सा सेल काट के ले लिए। अगर एक भी सेल लेंगे तो ये
रीजेनरेशन प्रॉपर्टी द्वारा क्या, सॉरी रीजेनरेशन कहते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होगा, अगर एक सेल लिए तो ये उसी तरह के बहुत सारे सेल बना लेगा, ठीक है। सभी सेल एक दूसरे के समान होंगे, ऑल सेल विल बी सिमिलर टू वन अनदर, ओके, एंड टू देयर पेरेंट जिसे डेवलप किया। मान लीजिए एक सेल है और ये एक सेल टूटने से दो सेल बन रहा है, तो ये दोनों भी आपस में समान होंगे और अपने पेरेंट से भी दोनों समान है। तो मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी, ना ही ईस्ट ना ही वेस्ट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्लोन। क्लोन वैसे इंडिविजुअल होते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, विथ ऑल देयर कैरेक्टर, सारा कैरेक्टर मिलेगा, चाहे वो फेनोटाइप हो मतलब फिजिकल मेकअप हो, बाहरी आवरण हो, या जेनोटाइप हो, जीन का अरेंजमेंट हो, सभी मिलता है और अपने पेरेंट से भी मिलता है, ठीक है। तो ये खासकर हम प्लांट को ग्रो करने के लिए करते हैं। प्लांट का कोई भी पार्ट ले लेंगे, इसमें डाल देंगे और पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? एक पार्ट डाल के अगर हम एक्सप्लांट किसको कहते हैं, कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, जो कि टिश्यू कल्चर के पर्पस के लिए लिया गया है और इसी से पूरा का पूरा पौधा बना ले हम, तो ये क्या कहलाएगा, टिश्यू कल्चर। अब देखिए कुछ लोग जो है मुंह कान देहात झड़का लेते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी विधि है ना। स्किन का एक सेल है ना लेके क्या करेंगे, इसी एग्रो जेल में डाल के पूरा स्किन लेयर बना लेंगे। बनाने में टाइम लगेगा है ना, लेकिन ऊपर से स्किन ग्राफ्टिंग कर दिया जाएगा। समझ में आई बात है? तो अच्छा भी रहेगा। वैसे भी जानते हैं मटिया तेल तो है वो, है ना। हाँ, झड़कने उड़कने का मन होगा तो आग लगा लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, घर पर जाके, यहाँ नहीं, हम फंस जाएंगे, ठीक है। वैसे लड़का लोग नहीं कर सकता ऐसा, वो तो कहेगा मरने जा रहे हैं, लेकिन मरेगा नहीं, है ना, वो नौटंकी करेगा। लड़की और औरतों से डरें, क्योंकि उनके पास बुद्धि कम होता है, दिमाग भले ज्यादा हो, वो आग लगा सकते हैं, ठीक है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन, है ना, उनमें इमोशन ज्यादा होता है। चलिए छापिए। कोई दिक्कत नहीं। हो गया जी। अब समझे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। गजब स्थिति है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। अच्छा, पौधे में कितने भाग होते हैं सो बताइए। रूट होता है, स्टेम होता है ना, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, है ना, समझ गए। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट, ठीक है, और बड, कली, ठीक है। देखिए फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, अब फ्लावर से ही बनता है फ्रूट,
है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से बनता है। तो इस दोनों को छोड़ दीजिए, है ना। अब इसको छोड़ के बाकी किसी भी भाग से अगर एक नया पौधा बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, चाहे वो रूट से हो, स्टेम से हो, लीफ से हो या बड से हो। अब देखिए कि आलू देखा है, आलू, आलू जो है ना, आलू, तो आलू का आंख होता है आई, देखा है। कुछ लोग गांव से होंगे, जैसे ओम्फो है ना। ये क्या है भाई, आई। इसी आई को क्या कहते हैं, बड कहते हैं। वो नहीं आया, धीरज नहीं आया है, अच्छा, एग्जाम फोबिया, ठीक है। आई जो है या बड कहते हैं इसको। हर एक बड से एक नया पौधा डेवलप कर सकता है। देखो यहाँ से इसको ऐसे काटे, है ना, ये दूसरा पीस बना लेंगे, तीसरा बना लेंगे, चौथा बना लेंगे, पांचवा, 1 2 3 4 5, जितने बर्ड है उतने पार्ट्स में हम डेवलप कर लिए, है ना। कमर्शियल पर्पस के लिए बढ़िया है। ये हर एक पार्ट को क्या करेंगे, जमीन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। पानी वानी पटाएंगे, एक नया पौधा, है ना, एक नया पौधा इससे डेवलप कर जाएगा। तो ये तो स्टेम था, वो भी कौन सा, आलू, ठीक है। तो देखा आलू में जो वेजिटेटिव पार्ट है प्रोपोगेशन के लिए वो कौन सा है, स्टेम है। तो स्टेम से एक नया पौधा डेवलप कर जाता है, ठीक है। अब देखिए कि ब्रांच भी तो होता है जी, ठीक है। क्या स्टेम का ही पार्ट है ब्रांच, ठीक है। क्योंकि दो ही सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, है ना। शूट सिस्टम में रूट छोड़ के बाकी सब कुछ आता है। देखिए अब, हाँ आए, क्या बोल रहे थे, हाँ। अब जैसे पत्ते से देख लीजिए, पत्ता से कौन सा नया, है ना, कौन सा नया पौधा डेवलप कर सकता है। तो आप ब्रायोफाइलम का नाम सुने होंगे जरूर, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या है, ये ब्रायोफाइलम जो है ना, एक पौधा होता है जिसमें लीफ जो है ना, लीफ के मार्जिन पे बर्ड्स होते हैं ऐसे, ठीक है। लीफ के मार्जिन पे क्या होता है, बर्ड, ठीक है। जैसे ही ये पत्ता पेड़ से डिटैच होने के बाद या पेड़ में लगा भी हो और वो अगर सॉइल के कांटेक्ट में आए, पत्ता जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएगा टूटने के बाद या पेड़ में लगा ही हो तो भी, तो वहां से एक नया पौधा डेवलप कर जाएगा। समझ में आया। तो ब्रायोफाइलम में, ठीक है, एक नया प्लांट डेवलप करता है कहाँ से, पत्ते से, ठीक है, लीफ से। अच्छा, उसके बाद आप लोग जानते होंगे स्टेम कटिंग को। स्टेम कटिंग जानते हैं सर, ये बेसिकली रोज में होता है और चाइना रोज में होता है, ठीक है। कभी में होता है, हाँ, बोगनविलिया में होता है। अच्छा एक बात बताओ, चाइना रोज मतलब अड़हुल, हाँ, उसी को हिबिस्कस भी कहते हैं। चाइना रोज को ही हिबिस्कस कहते हैं, हिंदी में अड़हुल कहते हैं। समझ में आया। और आई हिबिस्कस यानी अलग चीज है, नहीं रहे दूसरा नाम है। जैसे तुम्हारा नाम यहाँ नीरज है, कहीं पे कुछ और होगा, है ना, ठीक है। वो अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम होते हैं। किसी का नाम चप्पू, किसी का नाम पप्पू, किसी का नाम धप्पू,
किसी का जैक्सन, किसी का टाइगर, है ना। हाँ, कुत्तों वाला भी नाम होता है, पहले टाइगर का नाम रख देते थे कुत्ता का, आजकल आदमी का होने लगा है। अच्छा चलो तो चाइना रोज मतलब अड़हुल, अड़हुल कैसे लगाते हैं हम लोग? अड़हुल का डाल काट लेते हैं। क्या करते हैं? अड़हुल का कहीं से डाल काट लिए और डाल काट के और मटिया लगा देते हैं, हम मट्टी लगा के, मिट्टी लगा के इसको क्या करते हैं? जमीन के तले गाड़ देते हैं। अब क्या होगा? यहाँ से वो नया पौधा डेवलप कर जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेम कटिंग, क्योंकि इसमें काटा क्या? स्टेम। आई बात समझ में? लगाओ। हाँ, एक एक एग्जाम्पल मारे। हो गया। स्टेम कटिंग के बाद क्या? लेयरिंग। कौन सा प्रोसेस? लेयरिंग, स्टेयरिंग नहीं। हाँ, लेयरिंग। हाँ, जैस्मिन में होता है। मिटा दें इसको। अब देखिए, एक होता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग बेसिकली देखिए जैसे जैस्मिन में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक पौधा है, पौधा ग्रो किया, है ना। पौधा ग्रो कर रहा है और इसका डाल जैसे ही छुएगा किसको? जमीन को टच करेगा, ठीक है, या जमीन की तरफ आएगा तो उसको क्या करेगा किसान? है ना, जमीन के टच में आया तो इस पे मिट्टी डाल देगा और यहाँ से एक नया पौधा जैसे ही मिट्टी डालेगा, ठीक है, वहां से एक नया पौधा डेवलप कर जाएगा। उसके बाद इसको काट देगा। समझ में आया? काट के अलग कर देता है। अब ये एक नया पौधा बन गया। इस प्रोसेस को कहते हैं लेयरिंग। अब इसका भी डाल जब टच करेगा, है ना, इसको भी मिट्टी से ढक देगा, मिट्टी से ढक देगा, इसके अंदर ग्रोथ होगा, फिर एक नया पौधा डेवलप कर लिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? लेयरिंग कहलाता है। अब कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। इसमें कथी का? हाँ,
कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग और ग्राफ्टिंग क्या है देखिए, दो अलग अलग पौधा बा, है ना। एगो मान लो कि मालभोग आम को नाम, मालभोग आम होता है जी, मालदा आम, ठीक है। एगो देवरिया, देवरिया यहाँ ना मिलत या, देवरिया उधर मिलता है जी, यूपी में। यूपी का फेमस आम है देवरिया। अब बिहार का फेमस आम है कौन, मालदा। और 2 नंबर पर किशुनभोग, है ना। तो किशुन शाह वाला किशुनभोग, ठीक है। तो मालदा और किशुनभोग है, ठीक। तो किशुनभोग का हम क्या ले लिए, देखिए ये है स्टॉक, ये स्टॉक। स्टॉक वो पार्ट है स्टेम का, ठीक है। इसको हम काट लेते हैं इसी डिजाइन में, इसको लगाएंगे ना और ये है स्क्वाइन। तो समझिए स्टॉक वो पार्ट है स्टेम का जिसके पास क्या है, रूट है, क्या है, रूट है। और स्क्वाइन जो है वो पार्ट है स्टेम का जिसके पास रूट नहीं है, ठीक है। तो ये हम मान लिए किससे ले लिए, मालदा से ले लिए, और ये किशुनभोग से ले लिए। अब ये इसको लाके हम यहाँ पे डाल दिए और इसको बांध दिए, ठीक है, या टेप मार दिए। अब एक है ना, ये पौधा का सारा जाइलम फ्लोएम आपस में जुड़ जाएगा, है ना। और ये पौधा बड़ा होगा, अब इसमें दोनों का गुण हो जाएगा, ठीक है। नहीं बीज का मिक्सअप, मिक्सअप समझ में आ गया। स्टॉक क्या होता है और स्क्वाइन क्या होता है। स्टॉक में रूट होता है और स्क्वाइन में रूट नहीं होता, लेकिन दोनों ही पार्ट है स्टेम का। आम में अमरूद लगाएगा, देखना कहीं सक्सेसफुल हो, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो वहां पे अनसक्सेसफुल होगा। अगर मान लो कि चाइना रोज का फ्लावर है, मतलब गुलाब का फूल है, ये अड़हुल का फूल है, अड़हुल के फूल पे मतलब फीमेल पार्ट पे, ठीक है, फीमेल पार्ट जैसे गाइनोसियम का जो ऊपरी भाग होता है स्टिग्मा, उस पे तुम पॉलन ग्रेन डाल देगा गुलाब का, ठीक है। तो दोनों की प्रजाति क्या है, अलग अलग। गुलाब अलग प्रजाति से है और अड़हुल अलग प्रजाति से है। तो तुम लोग भले जात पात नहीं पूछता है, लेकिन वो लोग जात पात पूछता है, कहेगा क्या, रॉन्ग टाइप पॉलन, रॉन्ग टाइप पॉलन, टारगेट नॉट फिक्स्ड, है ना। कहेगा रॉन्ग टाइप पॉलन, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, पॉलन ट्यूब डेवलप करने नहीं देगा। हम बताएंगे आगे, ठीक है, समझ में आया। अगर एगो अड़हुल है पियर का, एगो है ललका, ठीक है, ललका वाले का पॉलन ग्रेन अगर आ गया पियर का वाले पर तो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, कर लेगा। काहे कि भैया दोनों का प्रजाति मिल रहा है, वैरायटी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जब प्रजाति ही नहीं मिलेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और तुम लोग तो कुछ कर लेगा, बोमनिया भी चल जाएगा, डोमिनिया भी चल जाएगा, नहीं रे, है। अब बाप माई मार तो लाते लाते ससुरा यह सुझल चलो, हाँ, जात पात सब जो है बर्बाद कर दिया तुम लोग, ठीक है। देवता छुआ जाएगा, देवता खिसिया जाएगा, 1000 बात। और समाज का आदमी तो 5 दिन तक वही बात करते रहेगा। दे विल हैव नो अदर टॉपिक टू टॉक अदर देन दिस, है ना। समवन फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, so they will talk, है ना, and it will be a matter of gossip for the ladies also, समझ गए ना। औरतों को ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, मर्दों को भी आता है जो बैठारी में रहते हैं, जो बैठारी में रहते हैं या चाय के दुकान पे, एकदम बहुत मजा आता है। हम लोग कभी नहीं बैठता, चाय यहाँ मंगा के पीते हैं, कभी बैठते उठते नहीं है चाय के दुकान पे, झगड़े हो जाएगा, खाली नेतागिरी करेगा। हम नेतागिरी करने वाला आदमी है नहीं। अच्छा, तो ये बात समझ गया ना। अब देखो भाई, ये हो गया
लेयरिंग हो गया, और कुछ बचा है ना? कटिंग एंड ग्राफ्टिंग भी हो गया, लेयरिंग भी हो गया। अगर कुछ बचे तो बता देना। चलिए ठीक है, इसको छाप लीजिए। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर चलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ठीक है? फ्लावर नहीं, फ्लावर। हो गया जी। देखो, फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। फ्लावर कौन सा भाग है भाई? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट दैट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन भाग लेता है? फ्लावर, ठीक है? तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। नीरज और उसके बगल वाले खड़े हो जाते भाई। हाँ अनिकेत खड़े हो। तो फ्लावर कैसा कैसा देखा है? रंगीन की रंगहीन? रंगीन देखा है। तो रंग काहे होता है फ्लावर? सर रंग होता है तुमको बुलाने के लिए नहीं, इंसेक्ट को बुलाने के लिए, है ना? देखो, जो डे टाइम ब्लूमिंग प्लांट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं जो दिन में खिलते हैं, वो रंगीन इसलिए होते हैं ताकि कीड़े मकोड़े उसके तरफ आकर्षित हो। क्यों? क्योंकि वो पॉलिनेशन में मदद करेगा, पॉलन ग्रेन को, है ना? हाँ, स्टामेन से लेके, सॉरी, हाँ, अरे मेल पार्ट से लेके फीमेल पार्ट तक पहुंचाएगा, है ना? स्टामेन मेल पार्ट है, ठीक है? और फीमेल पार्ट तो क्या है? पिस्टिल या कार्पल, तो वहां तक पहुंचाएगा। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जो है ये तो फ्लावर है। रंगीन क्यों होता है वो समझ गए? पॉलिनेशन में मदद करने के लिए वो बुलाता है ना? तो पॉलिनेशन करवाओ, क्रॉस पॉलिनेशन, बदले में हम तुमको क्या देंगे, है ना? फूल के पत्ती को क्या कहते हैं? पेटल। पेटल में रस होता है जिसको कहते हैं नेक्टर, है ना? उसे उसको भोजन मिलता है। और जो गमकने वाला पौधा होता है जो रात में खिलता है वो अधिकांशतः गमकता है, ठीक है? तो क्यों गमकता है? दे आर ऑल्सो टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो सुगंधित फूल होते हैं जिसको आप सुगंधित पुष्टिवर्धनम करते हैं, ठीक है, नाक में लगा के खींचिएगा ना सूंघने के लिए कि दो चार वो कीड़ा फट से नाक में घुस जाएगा, मजे आ जाएगा, है ना? ये सब बात पता नहीं है, ठीक है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन है? फ्लावर। और ये किस में भाग लेता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ठीक है? यहाँ पे आप जान लीजिए कि मेल पार्ट क्या है फ्लावर का। तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है? एंड्रोसियम। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है? हाँ, अब सेक्सुअल आ गया, एंड्रोसियम, ठीक है? और एंड्रोसियम का एक यूनिट क्या कहलाता है? इसका एक यूनिट कहलाता है ना? या सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं भाई? स्टामेन। स्टामेन में दो भाग होते हैं, है ना? स्टामेन में दो भाग होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिला के क्या बन जाते हैं? स्टामेन। देखो यहाँ समझिए, एंथर में कितने लोब हैं, है ना? लोब मतलब कितना पार्टीशन है रे बुर्बक? दूगो। कितना? दूगो। तो एंथर क्या हो गया? बाइलोब। क्योंकि दो लोब है इसीलिए इसको कहते हैं बाइलोब। और एक लोब में दो पार्टीशन है जिसको कहते हैं थीका। तो कितना थीका हो गया? एगो लोब में दूगो थीका तो दूगो में चार गो, है ना? तो चूंकि एक लोब में दो थीका होता है इसलिए इसको कहते हैं डाइथीकस। डाई मतलब दो, ठीक है? ईच लोब है टू थीका।
अब देखिए कि ये जो एंथर है, ठीक है, इसको कौन सपोर्ट करता है? फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर है ये। और थीका के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनता है। क्या बनता है? इसी माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर और, है ना, पॉलिनेशन और फीमेल पार्ट की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।